हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं माइक्रो इरिगेशन के बारे में, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सिविल रूरल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें हम लोग कुछ लेक्चर को कर चुके हैं, कुछ लेक्चर को यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो कि था यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए हैं इंट्रोडक्शन के बारे में माइक्रो इरिगेशन के। तो ये और यूनिट टू है जो कि सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। यूनिट थ्री को भी स्टार्ट किए थे हम लोग, जो कि था मेथड्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो यूनिट थ्री तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो भी ये सब लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और उस सब लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि अच्छे से आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आ सके, क्योंकि ये सभी चैप्टर क्या है, आपस में कनेक्टेड है। देखिए, जैसा कि हम लोग जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट थ्री में मेथड्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन, तो इसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे आगे अगर आप मेथड्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन के बारे में नहीं जानते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो आगे जब यूनिट फाइव में जब आप आइएगा या यूनिट फोर में, तो डिजाइन करना होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये नहीं हो पाएगा। ये चलते सब चैप्टर आपस में कनेक्टेड है। अगर पिछले लेक्चर आप लोग अटेंड नहीं किए हैं तो पीछे वाले लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आगे आप ये लेक्चर को अटेंड कीजिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया हुआ होगा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि और भी मोर अप टू डेट जो कि एसबीटी रिलेटेड आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, यूनिट फाइव में हम लोग को पढ़ना होता है डिजाइन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। सबसे आगे हम लोग जानेंगे कि डिजाइन ऑफ मेन, सब मेन और लेटरल और ड्रीपर्स क्या है, ये सब को कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, कितना कितना वहाँ पे सब मेन का किस किस टाइप में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ड्रीपर्स एंड सिलेक्शन, ड्रीपर्स क्या क्या है, उसका कैप सिलेक्शन करते हैं, ये सब के बारे में। फिर डिजाइन एंड सिलेक्शन ऑफ माइक्रोजेट, फिर सिलेक्शन ऑफ पंप्स, फिर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रीप इरिगेशन सिस्टम। तो ये सब था कुछ कुछ पॉइंट, तो हम लोग यहाँ ये सबको यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अब। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे आगे हम लोग को जानना होगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेंगे। ऐसे तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में यूनिट थ्री में हम लोग पढ़े थे अच्छे से, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ड्रिप irrigation refers to application of water in a small quantity at the rate of mostly less than 12 lph। ध्यान दीजिएगा, 12 lph से कम, as drops to the zone of the plant through a network of plastic pipes fitted with emitters। ड्रीप इरिगेशन सिस्टम क्या है, तो ड्रीप इरिगेशन एक ऐसा एप्लीकेशन ऑफ वाटर का यूज करते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रांसफ़र करता है एक जोन में, जो कि ड्रॉप्स की मदद से होता है। ठीक है, तो इन बहुत सारे नेटवर्क ऑफ पाइप्स के द्वारा ये किया जाता है, जिसमें इमीटर लगा हुआ होता है, उसी से वाटर क्या होता है, इमिट होता है। ड्रिप इरिगेशन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म has become compatible with plastic that are durable and easily molded into variety and complexity of shapes required for the pipes and emitters। ड्रीप इरिगेशन अभी के समय में क्या हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल होने से इसको हम लोग कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये पाइप को और मीटर को हम लोग को प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिससे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है उसको मोल्ड देने में, कोई एक शेप देने में। इसका हम लोग ज़्यादातर अभी प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, गार्डनिंग पर्पस के लिए, और क्या फ्रूट के लिए और ट्रीज को ग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। इसका मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मेरिट अगर देखा जाए तो इंक्रीज करता है वाटर इफ़िशियंसी को। वाटर इफ़िशियंसी को क्या करता है फ्रेंड, इंक्रीज करता है। फिर आएगा बेटर क्रॉप यील्ड, इसमें क्रॉप यील्ड ज़्यादा होता है। फिर यूनिफॉर्म बेट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बेटर क्वालिटी का होगा। इफ़िशियंट एंड इकोनॉमिक यूज और फर्टिलाइजर्स थ्रू फर्टिगेशन, इसमें इफ़िशियंट यूज होता है, इकोनॉमिक यूज होता है फर्टिलाइजर्स का थ्रू फर्टिगेशन के द्वारा। फर्टिगेशन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है यूनिट सिक्स। लेस ब्रीड ग्रोथ, लेस इसमें बीट ग्रोथ कम होता है। फिर आया मिनिमम डैमेज टू द सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को मिनिमम डैमेज होता है। फिर अवॉइडेंस ऑफ लीफ
बर्न ड्यू टू सलाइन सॉइल सलाइन सॉइल के रहने से क्या होता है कि लीफ बर्न क्या होता है वो अवॉइड हो जाता है, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। यूसेज इन अनडुलेटिंग एरिया स्लो परमिएबल सॉइल, इसका यूजेज क्या होता है अनडुलेटिंग एरिया में किया जाता है, स्लो परमिएबल सॉइल जहाँ पे होता है वहाँ पे। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज लेबर सेविंग, इसमें लो एनर्जी रिक्वायरमेंट लगता है, इस चलते क्या होगा कि इसका मतलब क्या कि लेबर सेविंग, वहाँ पे लेबर का कम उपयोग होगा। हाई यूनिफॉर्मली सुटेबल फॉर ऑटोमाइजेशन, ये हाईली यूनिफॉर्मिटी होता है इसका कि ऑटोमाइजेशन ये अपने वर्क करते रहता है। इसका डीमेरिट्स क्या है जो देख लेते हैं। क्लॉगिंग ऑफ ड्रीपर का क्लॉगिंग होना, फिर केमिकल प्रिसिपिटेशन और सॉल्ट एकुमुलेशन एट वेटिंग फ्रंट, तो ये सब इसका डीमेरिट है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मतलब मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि सबमेंस, मेंस और लेटरल का कैसे डिजाइन किया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ही आता है मेन लाइन, सब मेंस, लेटरल और ड्रीपर्स, पंप पॉइंट, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी आ जाता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होता है कि इट मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स मेन लाइन, सब मेन लाइन, लेटरल, ड्रीपर एंड अदर एसेसरीज, जो कि हम लोग बात बोले वही सब क्या होता है कि आता है इसी पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सबसे फर्स्टली जो पॉइंट होता है वो है मेन लाइन। तो मेन लाइन क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्टली द मेन लाइन ट्रांसपोर्ट वाटर बिटवीन द फील्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू सब मेन्स। मेन लाइन क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फील्ड में ही, किसके द्वारा, तो सब मेन्स के द्वारा। मेन लाइन इज मेड ऑफ रिजिड पीवीसी, मेन लाइन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पीवीसी की मदद से बनाया जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जो कि HDPE के नाम से जाना जाता है, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। फिर आता है पाइपलाइन ऑफ 65 mm डायमीटर एंड एबव विद अ प्रेशर रेटिंग 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यूज फॉर मेन पाइप्स। मेन पाइप में 65 mm डायमीटर और 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है सबमेंस। देखिए सबमेंस क्या होता है जो हम लोग समझते हैं अच्छे से कि सबमेंस क्या होता है। देखिए सबमेंस डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवनली टू अ नंबर ऑफ लेटरल लाइंस। सबमेंस क्या करता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है लैटरल लाइंस तक। फॉर सबमेन पाइप रिजिड पीवीसी, HDPE और LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, और HDPE में तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ डायमीटर रेंजिंग 32 mm, इसका डायमीटर जो कि होता है 32 mm और 75 mm इसका तक जाता है। डायमीटर इसका 32 से 75 mm तक रहता है और उसका प्रेशर रेटिंग 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबमेंस का डिज़ाइन था कि कैसे हम लोग सबमेंस का इस्तेमाल करेंगे, कितना प्रेशर तक इस्तेमाल करेंगे या कितना डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है बात लैटरल्स के बारे में। तो देखिए लैटरल्स में हम लोग लैटरल्स को कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसका कितना हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू लेना होता है, सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे आगे laterals distribute the water uniformly along their lengths of means of ड्रीपर्स और इमीटर्स। लेटरल क्या करता है, बहुत सारे मदद से, जैसे ड्रीपर्स और इमीटर्स के मदद से वाटर को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है या ट्रांसफ़र करता है। These are normally manufactured by LDPE, low density polyethylene, or LLDPE, generally pipes having 10, 12, 16 mm internal diameter with wall thickness varying 1 to 3 mm are used in laterals. वॉल थिकनेस कितना से कितना, तो वही 1 to 3 mm अप्रॉक्स लिया जाता है। तो ये सब था कि लेटरल्स का कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसका सिलेक्शन होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है कि सिलेक्शन ऑफ ड्रीपर्स, तो इसका हम लोग बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग को होता है कि फ्रेंड की टाइप्स ऑफ ड्रीपर्स और उसका सिलेक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए ड्रीपर्स क्या होता है, सबसे आगे हम लोग वो समझते हैं। ड्रीपर्स मतलब सिंपली एक इमीटर टाइप जो वाटर को इमिट करता है कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
तो इमीटर्स इसका बहुत सारा टाइप्स है, सभी टाइप्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखते हैं हम लोग, दे फंक्शन एज इनर्जी डिसिपेटर्स, ये फंक्शन करते हैं इनर्जी डिसिपेटर्स के रूप में, और रिड्यूस द इनलेट प्रेशर हेड 0.5 to 1.5 एटमॉस्फेयर, ये रिड्यूस करते हैं इनलेट प्रेशर को, जो कि है कि 0.5 से 1.5 एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस कर देगा टू जीरो एटमॉस्फेयर। जीरो एटमॉस्फेयर तक क्या करता है, ये इंटरनल प्रेशर को, इनलेट प्रेशर को रिड्यूस करता है। और जीरो एटमॉस्फेयर कहाँ पे करता है, तो आउटलेट पे, और 0.5 to 1.5 ये करता है इनलेट प्रेशर, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड ड्रिपर्स आर ऑनलाइन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग और ऑनलाइन नॉन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग। कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है ड्रिपर्स, उसमें आता है ऑनलाइन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग और ऑनलाइन नॉन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग, और इनलाइन ड्रिपर्स, और उसके बाद में एडजस्टेबल डिस्चार्ज टाइप ड्रिपर्स, फिर आता है वोर्टेक्स टाइप ड्रिपर्स एंड माइक्रो ट्यूबिंग ऑफ 1 to 4 mm डायमीटर। और इसमें माइक्रो ट्यूबिंग इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1 to 4 mm डायमीटर का होता है। दीज आर मैन्युफैक्चर बाय पॉलीप्रोपिलीन और LLDPE, ठीक है फ्रेंड। तो इतना चीज़ हम लोग को ड्रिपर्स के बारे में जानना था कि ड्रिपर्स के क्या होता है, कितना टाइप होता है। यहाँ से देखिए कि इसका पूरा चीज़ टाइप दिया हुआ है ऑनलाइन कॉम्पनसेटिंग से, यहाँ से आप लोग टाइप्स देके यहाँ तक लिख सकते हैं कि इसका कितना टाइप है, यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से आप लोग टाइप को नोट कर सकते हैं अच्छे से पॉइंट वाइज। हम यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के रूप में बता रहे हैं, तो इस टाइप में बताया गया। तो इसके आगे हम लोग को पढ़ना होता है कि ऑनलाइन कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स, a pressure compensating type drippers supplies water uniformly on long rows and on uneven slopes। प्रेशर कॉम्पनसेटिंग टाइप ड्रिपर्स जो होते हैं वो वाटर को सप्लाई करते हैं एक लॉन्ग रो में, एक रो में, और अनइवन स्लोप्स पे। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड विथ हाई क्वालिटी फ्लेक्सिबल रबर डायफ्राग्राम और डिस्क inside the emitter that it change shape according to operating pressure। देखिए, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है हाई क्वालिटी फ्लैक्सीबल रबर से, जो कि एक डायफ्राम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और डिस्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला पॉइंट शेप, ठीक है, रबर टाइप का इस्तेमाल किया जाता है इनसाइड द इमीटर्स, और इसमें दैट इट चेंज शेप अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रेशर, ये चेंज करता है अपने शेप को ऑपरेटिंग प्रेशर के अनुसार। एंड डिलीवर यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, और डिलीवर करता है यूनिफॉर्म डिस्चार्ज को, एक यूनिफॉर्म डिस्चार्ज को डिलीवर करता है। दीज आर मोस्ट सुटेबल ऑन स्लोप्स एंड डिफरेंट टोपोग्राफिक ट्रेन्स, ये बहुत सारे ये क्या है कि ये स्लोप्स पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, और डिफरेंट टोपोग्राफिक टेरेन्स पे क्या होता है, ये बहुत सूटेबल वर्क करता है। तो यही सब था कि ऑनलाइन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स इस टाइप में दिखता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शेप को, ठीक है। फिर आता है ऑनलाइन नॉन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स, ये जितना यहाँ पे दिख रहा है सब नॉन प्रेशर है, ऑनलाइन नॉन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स है, देख सकते हैं ये सब ऑनलाइन नॉन प्रेशर कॉम्पनसेटिंग ड्रिपर्स है, नॉन प्रेशर, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ ड्रिपर्स डिस्चार्ज टेंड्स टू वैरी विथ ऑपरेटिंग प्रेशर, इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रेशर में डिस्चार्ज क्या करता है, वैरी करता है। दे हैव सिंपल थ्रेड टाइप, इसमें सिंपल थ्रेड टाइप लगा हुआ होता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कुछ वर्कशॉप भी हम लोग किए थे थ्रेडिंग के रूप में, जो कि फर्स्ट या सेकेंड सेम में, कि कैसे थ्रेड बनाया जाता है रोड पे, तो उसी टाइप में थ्रेड, मतलब इस टाइप में देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पे ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप में रहेगा नट, इस पे थ्रेड टाइप, इस टाइप थ्रेड जैसा बना हुआ होगा ये वाला शेप, तो इस टाइप में बनाया हुआ होता है, या लाइबरनीथ टाइप, या जिगजैग पाथ, या वोर्टेक्स टाइप फ्लो, और हैव फ्लो टाइप अरेंजमेंट टू डिसिपेट एनर्जी। However, they are cheap and available in affordable price। ये क्या होता है, चीप है, बहुत सस्ता है, और अफोर्डेबल होता है कि इकोनॉमिकली फेवरेबल होता है कि हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है इनलाइन ड्रिपर्स। इनलाइन ड्रिपर्स क्या होता है, जो हम लोग समझते हैं, देखिए इनलाइन ड्रिपर्स का यहाँ पे फिगर इस टाइप में, इनलाइन ड्रिपर्स इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए
These are fixed along with the line the pipe is cut and ड्रिपर्स is fixed in between the cut head ends such that it makes a continuous row after fixing the ड्रिपर्स। इनलाइन ड्रिपर्स क्या होता है और इनलाइन टिप्स क्या होता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पाइप को एक जगह काट कर देते हैं, जहाँ पे लगाना है वहाँ पर ड्रिपर को फिक्स किया जाता है। इस तरह से फिक्स किया जाता है ताकि कंटिन्यूअस फ्लो होते रहे, कंटिन्यूअस रो में रहे। तो ये ड्रिपर्स का यहाँ पे इस स्टेप में फिक्सिंग हुआ। फिर आया दे हैव जनरली अ सिंपल थ्रेड टाइप और लाइवर्निथ टाइप फ्लो पाथ। इसका में सिंपल थ्रेड टाइप फ्लो होता है और लाइवर्निथ फ्लो होता है। सच टाइप ऑफ ड्रिपर्स आर सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स। ये सब सुटेबल होता है रो क्रॉप्स के लिए। इनलाइन ट्यूब्स आर अवेलेबल विच इंक्लूड इनलाइन ट्यूब विथ सिलेंड्रिकल ड्रिपर। इनलाइन ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, ये अवेलेबल होता है इनलाइन ट्यूब और इसका सिलेंड्रिकल ड्रिपर्स के रूप में। इनलाइन ट्यूब्स विथ पैच ड्रिपर्स और पोरस टैप्स और बाइवल ट्यूब्स। इनलाइन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है पैच ड्रिपर्स के साथ या पोरस टेप्स के साथ या बाइवल ट्यूब्स के साथ। दे आर प्रोवाइडेड विथ इंडिपेंडेंट प्रेशर कॉम्पनसेटिंग। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडिपेंडेंट प्रेशर, मतलब कितना भी हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल कर लेंगे इस वाला में। फिर आता है वाटर डिस्चार्ज मैकेनिज्म एंड इन एक्सट्रीमली वाइड वाटर पासेज टू प्रिवेंट क्लॉगिंग। तो इसको क्लॉगिंग से बचाने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे वाटर डिस्चार्ज मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और एक्सट्रीमली वाइड वाटर पासेज दिया जाता है ताकि क्लॉगिंग से बच सके। तो ये स्टेप में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यही क्या था कि इनलाइन ड्रिपर्स था। तो इसका इस्तेमाल इस स्टेप में किया जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग और भी चीज़ों के बारे में देखते हैं सिलेबस के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है फ्रेंड, वो है माइक्रोजेट का डिजाइन और सिलेक्शन के बारे में। तो माइक्रोजेट का डिजाइन और सिलेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को पता करना होगा कि माइक्रोजेट होता है क्या हम लोग को ये पता करना होगा कि माइक्रोजेट क्या होता है। तो देखिए माइक्रोजेट एक डिवाइस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए गार्डनिंग में और क्या ग्रीन हाउसेस में और ट्री ग्रोन एरियाज में। तो ये सब में माइक्रोजेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोजेट कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है जो कि जिसका वर्किंग ये होता है कि ये वाटर को इमिट करता है कुछ इस रूप में, बहुत सारे फाइन अप्रॉक्स 2 मीटर के एरिया में ये वाटर को इरिगेट करता है। तो यही क्या था कि माइक्रोजेट था। अब इसको हम लोग थ्योरी के रूप में अच्छे से इसका डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि माइक्रोजेट क्या होता है। तो देखिए माइक्रोजेट, वाटर माइक्रोजेट्स एंड स्प्रेज। माइक्रोजेट और स्प्रेज क्या होता है, माइक्रोजेट को ही अनदर नाम से बोला जाता है स्प्रेज। ठीक है, इस माइक्रोजेट जो है ये माइक्रो स्प्रिंकलर्स का ही टाइप है। माइक्रो स्प्रिंकलर्स का बहुत सारा टाइप होता है जैसे स्प्रेयर्स, माइक्रोजेट्स, इस टाइप में। तो देखिए माइक्रोजेट्स आर स्प्रेज डिलीवर अ फाइन स्प्रे ऑफ वाटर ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 2 मीटर रेडियस। माइक्रोजेट क्या होता है और स्प्रेज क्या होता है, ये वाटर को डिलीवर करता है एक फाइन स्प्रे के रूप में जो कि अप्रॉक्स 2 मीटर रेडियस के रूप में होता है। द मेकिंग देम आइडियल फॉर कवरिंग स्मॉल एरियाज ऑफ द प्लांट। तो ये क्या होता है, बहुत आइडियल होता है स्मॉल एरियाज ऑफ प्लांट को कवर करने में, बिकॉज दे कवर अ स्मॉल एरिया रैदर देन इंडिविजुअल प्लांट्स। क्योंकि ये क्या करता है, स्मॉल एरिया को कवर करता है। और माइक्रोजेट एंड स्प्रेज सिस्टम आर क्विकर टू इंस्टॉल एंड कैन बी मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखिए माइक्रोजेट और स्प्रेज सिस्टम क्या है, इसको हम लोग बहुत ही जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कॉस्ट में भी इफ़ेक्टिव है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। और लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कमी बोल सकते हैं, डीमेरिट बोल सकते हैं कि ये इफ़िशियंट नहीं है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जैसा। ये डिजाइन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ही माइक्रोजेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रोजेट क्या है कि एज इफिशियंट नहीं होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ही माइक्रोजेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और भी ज़्यादा इफ़िशियंट हो सके।
तो यही सब था कि माइक्रोजेट क्या होते हैं और स्प्रेज क्या होता है। अब अगला हम लोग को पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, कितना टाइप है तो उसका टाइप का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं माइक्रोजेट का। सो देखते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग को सिलेक्शन करना होता है कि हम लोग माइक्रोजेट का किस टाइप का माइक्रोजेट का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, उसका कब इस्तेमाल करेंगे। तो इसका टाइप्स के बारे में हम लोग को जानना होगा। व्हाट टाइप्स ऑफ माइक्रोजेट एंड स्प्रेज शुड यू चूज। तो हम लोग को किस टाइप का माइक्रोजेट और स्प्रेज को चूज करना चाहिए। दे आर There are several different types of microjet sprays to use with different spray pattern and purposes. बहुत सारा डिफरेंट टाइप माइक्रोजेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा पैटर्न्स के रूप में और बहुत सारा पर्पसेस के रूप में। टेक अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल एंड पिक अप द टाइप यू थिंक विल वर्क बेस्ट फॉर योर इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना आप देखिए कि किस टाइप का आपको वहाँ पे माइक्रोजेट आपके जो इरिगेशन पर्पसेस के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्शन करना होगा कि किस टाइप में हम लोग को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे आगे टाइप्स में है स्टैंडर्ड एंड वेरी फ्लो माइक्रो स्प्रे जेट्स। ये सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्ड एंड वेरी फ्लो माइक्रो स्प्रे जेट्स। द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रो जेट्स एंड वेरी फ्लो माइक्रो जेट्स डिलीवर a fine sprays of water evenly over an area of up to 2 मीटर रेडियस। ये क्या करता है, 2 मीटर रेडियस तक ये वाटर को स्प्रेड करता है। अवेलेबल विथ डिफरेंट स्प्रे पैटर्न। इसका डिफरेंट स्प्रे पैटर्न है। स्प्रे पैटर्न देखिए 90 डिग्री से लेके यहाँ पे 360 डिग्री तक रहता है और स्ट्रिप जेट टाइप। और उसके बाद में द वेरी फ्लो माइक्रो जेट्स हैव द extra ability of an adjustable flow and coverage. Simply turn the flow control to increase decrease flow. इसमें एक कैपेबिलिटी होता है कि फ्लो कंट्रोल को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। अ मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ 55 लीटर पर आवर। इसका मैक्सिमम फ्लो रेट जो होता है वो 55 लीटर पर आवर के रूप में लिया जाता है, 55 लीटर पर आवर के रूप में। एंड स्प्रेड अप टू 2 मीटर रेडियस, और 2 मीटर रेडियस तक स्प्रेड करेगा। कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम माइक्रो स्प्रे जेट। तो ये माइक्रो स्प्रे जेट से इतना हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि उतना हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 55 लीटर पर आवर के यहाँ पे वो फ्लो रेट देगा, 2 मीटर उसको रेडियस में वो वाटर को स्प्रेड करेगा। These can be used at ground level, elevated using a stake or installed overhead. इसका हम लोग ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं या एलिवेटेड उसको स्टेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो इंस्टॉल ओवरहेड के द्वारा। ओवरहेड का इस्तेमाल करके इसको हम लोग एलिवेटेड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A mixture version is also available that has an even fine spray of water mist with a flow rate of 20 liters per hour and a spread of 50 सेंटीमीटर्स। एक मिस्टर वर्जन अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड एंड वेरी फ्लो माइक्रो स्प्रे जेट्स का ही, जिसमें क्या होता है कि और फाइनर स्प्रे के कैपेबिलिटी उसमें होता है। और ये 20 लीटर्स पर आवर क्या करता है कि वाटर को स्प्रेड करता है, और जो कि 50 सेंटीमीटर वाटर को स्प्रेड ये करता है। तो ये सब तो था कि स्टैंडर्ड एंड वेरी फ्लो माइक्रो स्प्रे जेट्स क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है माइक्रो स्प्रे जेट्स में ही कि स्पेक्ट्रम स्प्रेज क्या होता है और डॉन स्प्रेज क्या होता है। तो ये तीन हम लोग को यहाँ पे टाइप है। तीनों टाइप कब कब इस्तेमाल करना है, सभी चीज़ों के बारे में। जैसा कि देखिए सिलेक्शन जैसे कैसे करेंगे, अगर 50 सेंटीमीटर तक हम लोग को इस्तेमाल करना है तो ये वाला पार्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड वेरी माइक्रो स्प्रे जेट्स का। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम स्प्रेज क्या होता है। फिगर आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप में माइक्रो स्प्रे जेट्स का फिगर होता है। तो हम लोग इस टाइप में इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट हम लोग का है स्पेक्ट्रम स्प्रेज। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर न्यू मेंबर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
ये ज़्यादा स्टूडेंट को तो पढ़ना नहीं है। सो 60 स्टूडेंट अप्रॉक्स होंगे पूरे बिहार में, सीबी रूरल वाला ब्रांच में। तो ये ज़्यादातर आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके सीबी रूरल का भी। ठीक है फ्रेंड, तो डिप्लोमा विद सोनू को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे हम लोग अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम स्प्रेज के बारे में कि स्पेक्ट्रम स्प्रेज क्या होता है। द स्पेक्ट्रम स्प्रेज आर फुल सर्किल वोर्टेक्स स्प्रेयर विथ एन एडजस्टेबल फ्लो एंड कवरेज। स्पेक्ट्रम स्प्रेज क्या होता है? ये फुल सर्किल वोर्टेक्स स्प्रेयर टाइप होता है जिसमें एडजस्टेबल होता है फ्लो और कवरेज। कितना फ्लो होगा कितना कवरेज होगा ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। दे हैव ए फाइन स्प्रे एंड ऑफर्स इवन कवरेज ओवर लार्ज एरिया। इसमें फाइन स्प्रे सिस्टम होता है, ये कवर करता है लार्ज एरिया को। दे हैव ए मिनिमम फ्लो रेट ऑफ 65 लीटर्स पर आवर। इसमें मिनिमम फ्लो रेट होता है 65 लीटर्स पर आवर एंड हैव ए मिनिमम कवरेज ऑफ अप टू 1.5 मीटर रेडियस। और इसका मिनिमम कवरेज होता है 1.5 मीटर रेडियस। दीज आर आइडियल फॉर इंस्टॉलेशन एट ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छा काम करता है। दीज आर नॉट इफिशियंट एज माइक्रो स्प्रेड जेट्स। ये माइक्रो स्प्रेड जेट्स के जैसा तो वहाँ पे कैपेबल नहीं है, लेकिन स्पेक्ट्रम स्प्रेज भी ज़्यादातर कैपेबिलिटी इसका होता है। बट हैव द बेनिफिट ऑफ रिलीजिंग लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर। लेकिन इसमें कैपेबिलिटी होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये डिस्चार्ज करता है। और उसके बाद हम लोग को है कि अगला पॉइंट कि मेकिंग देम आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फास्ट वाटरिंग। और इसको क्या बनाता है कि फास्ट वाटरिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है स्प्रे जेट्स। टिपिकली वी वुड यूज दीज फॉर लार्ज कंटेनर्स एंड विद इन फ्लोवर बेड्स एंड बॉर्डर्स। सो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसका सिलेक्शन होगा लार्ज कंटेनर के रूप में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या अगर फ्लावर के लिए और बॉर्डर्स के लिए इस्तेमाल करना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम कवरेज चाहिए तो ये स्प्रेयर जेट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है वो है डाउन स्प्रेज। तो डाउन स्प्रेज क्या है जो हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड, डाउन स्प्रेज क्या है जो हम लोग समझते हैं। डाउन स्प्रेज, अ डाउन स्प्रेज डज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक। देखिए डाउन स्प्रेज जैसा कि हम लोग ये सुनते हैं कि डाउन स्प्रेज मतलब ये क्या है, नीचे वाला पार्ट तक ये काम करेगा, लोअर पार्ट तक काम करेगा। जनरली यूज फॉर वाटरिंग ट्रीज, ये वाटर के ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाउन स्प्रेज। सर्व्स और स्मॉल एरियाज़ के लिए, तो ये बहुत ही छोटे एरियाज़ के लिए और सर्व्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव ए स्प्रे जेट दैट डिस्ट्रीब्यूट वाटर इवेनली एंड जेंटली। इसमें स्प्रे जेट लगा हुआ होता है जो वाटर को इवेनली और जेंटली क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। दीज आर यूज फॉर कंजक्शन विथ अ जेट स्ट्रेक टू एलिवेट द स्प्रे जेट एबव द सरफेस टू बी वाटर्ड। ये क्या, इसमें एक कंजक्शन लगा हुआ था जेट स्टिक के साथ जो इसको एलिवेट करता है स्प्रे जेट के रूप में, जो सरफेस को भी वाटर करता है। द जेंटल स्प्रे मिनिमाइज डैमेज टू डिलिकेट प्लांट फोलिएग। ये इसमें जेंटल स्प्रे लगा हुआ था जो डैमेज को डिलिकेट करता है प्लांट फोलिएग से। एंड द 45 डिग्री, देखिए ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री डाउन स्प्रेज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बाइंड। ये कि रिड्यूस करता है विंड को और मिनिमाइजिंग वाटर वेस्टेज। दीज हैव ए फ्लो रेट ऑफ 22 लीटर्स पर आवर। इसमें फ्लो रेट होता है 22 लीटर्स पर आवर का। दीज आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रीज, shrubs in pots and are typically used in trees, lots and nurseries। तो इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जाएगा। सिलेक्शन इसका होगा, हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्स के रूप में, नर्सरीज में और बहुत सारा जगहों पे जहाँ पे ट्रीज़ को ग्रोन करना है। तो इस टाइप में हम लोग को ये डाउन स्प्रेज था। अब अगला पॉइंट हम लोग को डिजाइनिंग में है तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट हम लोग का है माइक्रोजेट का कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये डिजाइनिंग के यही इसी बारे में हम लोग को पढ़ना होगा कि डिजाइनिंग कैसे होगा। तो देखिए डिजाइनिंग मतलब सिंपली कि कैसे उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं।
तो इंस्टॉलेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो डिजाइनिंग हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिजाइनिंग की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोजेट एंड स्प्रे सिस्टम। माइक्रोजेट और स्प्रे सिस्टम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, ये पॉइंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कनेक्ट द टैप। सबसे आगे टैप को कनेक्ट करना होता है। इफ़ यूजिंग अ वाटर टाइमर, a screw this directly on to the outside tap, then later we will connect the 13 supply pipe to the outlet of the water timer via the nut and tail tap adapter। देखिए, अगर इस्तेमाल किया जा रहा है वाटर टाइमर का, तो हम लोग स्क्रू करेंगे डायरेक्टली उसको आउटसाइड टैप में उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट कस देंगे और उसके बाद में उसको कनेक्ट किया जाता है 13 सप्लाई पाइप के साथ में, जो कि आउटलेट पे किया जाता है, जिसमें वाटर टाइमर के द्वारा उसको नट और टेल टैप अडेप्टर के सहारे उसको वहाँ पे कस दिया जाता है, स्क्रू किया जाता है। इफ़ यूजिंग अ प्रेशर रिड्यूसर बी एड दिस टू द आउटलेट ऑफ द वाटर टाइमर फर्स्ट। अगर प्रेशर रिड्यूसर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डिसिपेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आगे लगाएंगे। देन अटैच द नट एंड टेल टैप अडेप्टर। उसके बाद हम लोग अटैच करेंगे टेल टैप अडेप्टर और नट को। तो इस स्टेप में था कि कनेक्ट द टैप के बारे में। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्रिएट द नेटवर्क ऑफ पाइप वर्क। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है क्रिएट द नेटवर्क ऑफ पाइप वर्क्स। इसमें क्या होता है कि लेआउट ऑफ 13 सप्लाई पाइप अराउंड द एरिया टू बी वाटर्ड। इसमें लेआउट करना होता है 13 सप्लाई पाइप को, जहाँ पे एरिया पे हम लोग को वाटरिंग करना है। द पाइप विल बी मोर मैनेजेबल इफ़ वार्म्ड इन द सनशाइन प्रायर टू यूज। पाइप क्या हो कि ज़्यादा मैनेजेबल होगा कब, जब उसको सनशाइन प्रायर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इनिशियली पोजीशन इन ईट विथ वेट्स अंटिल इट रिलैक्सेस। जो इनिशियली इसको पोजीशन किया जाता है जब तक इसका वेट क्या हो, रिलैक्स नहीं हो जाए। तो ये लेआउट हो गया पाइप का, क्रिएट द नेटवर्क ऑफ पाइप वर्क में। उसके बाद आ गया कि कट द 13 सप्लाई पाइप यूजिंग सीजर्स एंड क्रिएट द नेटवर्क यूजिंग द रिक्वायर्ड फिटिंग्स, एल्बोज और टी पाइसेज एंड स्टॉप एंड्स। देखिए कि उसमें किया जाता है 13 सप्लाई पाइप में कट किया जाता है सीजर्स की मदद से, और उसमें एक नेटवर्क बनाया जाता है जो एल्बोस और टी पीसेस के रूप में रहे। एंकर एंड फिक्स सप्लाई पाइप इन प्लेस यूजिंग स्टेक्स एंड वॉल क्लिप्स। उसमें क्या होता है कि फिक्स किया जाता है सप्लाई पाइप को स्टेक्स और वॉल क्लिप्स के रूप में। आइडियल प्लेसमेंट ऑफ स्टेक्स फॉर द 13 पाइप इस 1 to 2 मीटर। इसमें क्या होता है कि आइडियल प्लेसमेंट किया जाता है 13 पाइप का 1 से 2 मीटर के बाद। उसके बाद में है कि डी पॉइंट में कि द 13 सप्लाई पाइप should ideally position be 30 centimeter of the location of microjets and a spray that will be installed on a stakes। 13 सप्लाई को क्या किया जाता है, पोजीशन किया जाता है 13 सेंटीमीटर लोकेशन ऑफ माइक्रोजेट से, ताकि वहाँ पे इंस्टॉल हो सके स्टेक्स अच्छे से। फिर आता है कनेक्ट द माइक्रोजेट एंड स्प्रेज। माइक्रोजेट और स्पेस का कैसे कनेक्शन किया जाता है, इसके रूप में हम लोग को पढ़ना है। तो ये पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, इफ़ यू आर यूजिंग माइक्रोजेट एंड स्प्रेज ऑन स्टेक्स। अगर आप माइक्रोजेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रेक्स का स्टेक्स पे, अटैच द माइक्रोजेट एंड स्प्रेज टू दैट स्टेक। तो हम लोग को अटैच करना होगा माइक्रोजेट और स्टेक को। पोजिशन द स्टेक एंड देन कट अ लेंथ ऑफ माइक्रो पाइप टू रीच 13 सप्लाई पाइप टू द स्टेक। और उसमें हम लोग को एक कट करना होगा माइक्रो पाइप पे, ताकि वो 13 सप्लाई पाइप से स्टेक तक पहुंच सके। कनेक्ट माइक्रो सप्लाई पाइप टू 13 सप्लाई पाइप बाय पंचिंग अ होल इन द 13 विथ एन इरिगेशन होल पंच द इंसर्टिंग अ ट्यूब अडाप्टर इनटू सेड होल। देखिए कि जो वहाँ पे सप्लाई पाइप होगा उसमें 13 सप्लाई पाइप में एक पंच किया जाएगा, एक होल बनाया जाएगा, एक छेद बनाया जाएगा, और उसमें होल में क्या किया जाएगा, एक पाइप को इंसर्ट किया जाएगा एक पाइप ट्यूब एडाप्टर को, जो कि होल में लगाया जाएगा। दिस विल
अलाउ द कनेक्शन टू द माइक्रो सप्लाई पाइप। ये माइक्रो सप्लाई पाइप में एक कनेक्शन के रूप में ये मदद करेगा। ओकेजनली स्लाइट लीकेज कैन अकर फ्रॉम द सप्लाई पाइप माइक्रो पाइप कनेक्शन पॉइंट। थोड़ा सा क्या हो सकता है, वहाँ पे लीकेज हो सकता है जब पाइप को हम लोग इंसर्ट करेंगे। दिस यूजुअली सील्स ओवर टाइम। ये समय रहते क्या हो जाएगा, ये सील हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इंश्योर द फिटिंग इज करेक्टली इंसर्टेड एट 90 डिग्री। ये हम लोग को वहाँ पे जांचना होता है कि फिटिंग क्या हो, 90 डिग्री पे हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द माइक्रो सप्लाई पाइप टू द इनलेट ऑफ द स्टेक। माइक्रो सप्लाई पाइप जो अनदर एंड का क्या किया जाना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। फिर प्री असेंबल्ड माइक्रो जेट स्प्रेज एंड एक्स्ट्रा स्टेक्स हैव अ होल पंच बिल्ट इनटू द बेस ऑफ द स्टेक। क्या प्री असेंबल्ड जो माइक्रो सेट्स और स्प्रेज है तो उसमें होल बन गया है, और सिंपली यूज द बिल्ट इन द होल पंच टू पायर्स 13 mm supply pipe insert tube adapter connected to the micro pipe then position the stick। जैसा कि बात किया जा रहा था, माइक्रो पाइप में एक छेद बनाया जाएगा और उस छेद में क्या होगा कि एक ट्यूब को इस्तेमाल किया जाएगा जिसको बोला जाता है माइक्रो सप्लाई अडॉप्टर के रूप में, अडाप्टर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ट्यूब एडाप्टर के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्यूब एडाप्टर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टेड टू द माइक्रो पाइप देन पोजीशन टू द स्टेक। इसको फिर पोजीशन किया जाता है स्टेक से। इसमें अगला पॉइंट है यू कैन ऑल्सो इंसर्ट माइक्रोजेट्स। इसमें माइक्रोजेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड स्प्रेड डायरेक्टली 13 mm इरीगेशन सप्लाई पाइप by simply punching a hole using an irrigation hole punch, then inserting the threaded inlet of microjet and the spray into the punch hole। देखिए डायरेक्ट वहाँ पे जो ट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा था, ट्यूब एडाप्टर, तो ट्यूब एडाप्टर के जगह पे हम लोग माइक्रोजेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से वर्क हो सके। तो ये यहाँ पे जहाँ पे होल करेंगे वहीं पर ही क्या माइक्रोजेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिश द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन को फिनिश करना होता है। कनेक्ट द सिस्टम ऑफ द टैप एंड टेस्ट। सिस्टम टैप और टेस्ट, टैप को सिस्टम को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद में उसको टेस्ट कीजिए। बी श्योर टू लुक और फॉर एनी पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क दैट आर रिलीजिंग वाटर नॉट बाय द माइक्रोजेट स्प्रेज। और उसमें श्योर हो जाइए कि कोई भी पार्ट्स ऑफ नेटवर्क में वाटर तो नहीं रिलीज हो रहा है। अलाउ बिटवीन 2 to 5 minutes फॉर द सिस्टम टू बिल्ड अप एंड स्टार्ट रिलीजिंग वाटर। 2 से 5 मिनट उसको दीजिए ताकि सिस्टम क्या हो सका, अच्छा से बन सके, अच्छा से वर्क कर सके और उसमें वाटर को रिलीज हो सके। वंस यू हैव टेस्टेड द सिस्टम ऑफ एनी लीक्स प्रोग्राम द वाटर टाइमर। जब लीक्स का हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई लीक नहीं है, तब हम लोग वाटर टाइमर का वाटर टाइमर का हम लोग वहाँ पे फिक्स कर देंगे वाटर टाइमर को ऑल रूटीन के बारे में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वाटर टाइमर चूज एन। अब वाटर टाइमर जिस प्रकार में आप चूज किए हैं तो उस प्रकार में ऑन ट्वाइस अ डे, अगर मतलब एक दिन में अगर 2 बार करना है तो फिर 5 to 10 मिनट्स ड्यूरिंग कूलर टाइम्स, 5 से 10 मिनट होना चाहिए ठंडे के समय में, और 10 to 20 मिनट्स होना चाहिए वार्मर या समर पीरियड में। इसका मेंटेनेंस कैसे है जो समझते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ द सीजन रिमूव ऑल स्टॉप एंड्स, फ्लश विथ वाटर टू क्लीन एंड वाटर to clean any major debris, then drain to avoid frost damage। इसका जो मेंटेनेंस होता है तो मेंटेनेंस कैसे होता है कि इसमें ऑल स्टॉप्स एंड को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें फ्लश किया जाता है वाटर को, और क्लीन आउट मेजर जो डेब्रिस है उसको वहाँ से क्लीन आउट किया जाता है। एंड देन ड्रेन टू द अवॉइड फ्रॉस्ट डैमेज, और उसके बाद में उसको फ्रॉस्ट डैमेज को अवॉइड किया जाता है। रिमूव द वाटर टाइमर एंड एनी अदर टैप एसोसियरीज, और रिमूव किया जाना चाहिए वाटर टाइमर को और अदर टैप एसोसियरीज को। यू मे बी यूजिंग द स्टोम देम अवे फ्रॉम फोस्ट। ये फोस्ट के बाद में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अदर एसोसियरीज को। ऑल ड्रिपर्स में भी डिसमेंटल फॉर क्लीनिंग। सभी को डिसमेंटल कर सकते हैं, जितना भी ड्रिपर्स है उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए हम लोग डिसमेंटल करेंगे और उसके बाद में उसको जहाँ था जहाँ फिर से लगा देंगे। और देखिए सभी जितना को डिसमेंटल करेंगे ड्रिपर्स को, उसको सोक करेंगे विनेगर और वाटर में
जो कि रिड्यूस रेसिड्यू को हटा देगा। तो ये सब था पॉइंट कि कैसे हम लोग माइक्रोजेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़े हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक बार फिर से सिलेबस से मिला लेते हैं और सिलेबस से हम लोग चेक करेंगे कहाँ तक हम लोग यहाँ पढ़े हैं। तो देखिए यूनिट 5 हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे थे, जो कि था डिजाइन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। सबसे आगे था कि डिजाइन कैसे होगा मेन, सब मेन, लैटरल और ड्रिपर्स का। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर टाइप्स ऑफ ड्रिपर्स के बारे में जाने और उसका सिलेक्शन के बारे में जाने कि किस टाइप का ड्रिपर्स का कब इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम लोग जाने कि माइक्रोजेट क्या होता है, माइक्रोजेट का डिज़ाइन कैसे होता है और उसका हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये 3 पॉइंट, ये 3 यहाँ पे 5.1, 5.2, 5.3 तक हम लोग इस लेक्चर में पढ़ें। इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पाइप हम लोग कैसे करेंगे। फिर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में यहीं तक एंड करेंगे फ्रेंड। थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू।